जय श्री राम। श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 335 से दोहा संख्या 350 तक, जिसमें वर्णन बारात का अयोध्या वापिस आना और आनंद, रामचरित सुनने की महिमा। जय श्री राम। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखि राम छबि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, साज सनेऊ बरन की मिजाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष रस होकर बार बार चरणों में लगी हैं। हृदय में प्रीति छा गई, उससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। भाइन सहित बटियन वाये, छरस असन अति है तुझे वाये, बोले राम सुअवसर जानी, सीलु स्नेह स्वकुच में बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षड रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, राहु अवधपुर चात सिधाए, विदा होन हम इहाँ पठाए, मात मुदित मन आय सुदेवु, बालक जानि कर बनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिए। सुनत बचन बिलिख्यो रनिमासु, बोलि न सकई प्रेम बस सासु, हृदय लगाई कुंवर सबिलेनी, पति सौंपी बिनती अति कीनी। इन बचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर विनती करती हैं। करि विनय सिय राम ही समर्पी, जोरि करि पुनि पुनि कहाए, बलि जाऊ तात सुजान तुम कहो, विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजई, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी ससीलु स्नेह लखी, निज किंकरी करि मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गाती हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जन, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के सागर हो। अस कही रही चरण गई रानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी,
बहुविध राम सास सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों में पड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम बस दलदल हो गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहु प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहुरी सिरुनाई, बाइन सहित चले रघुराई। सब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूरति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुण्य धीरज धर कुंवरिया कारी, बार बार भेटई महतारी। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा मई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सकिन बिल गाई, बाल बच्च जिम धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती फिर लौट कर मिलती, परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताएं सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की व्यापी हुई गायें को कोई उसके बालक बछड़े बछिया को से अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवास। मानव कीन विदेह पुर, करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष बस में हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। सुरसारी का जान की जाए, कनक पिंजरई राखी पठाए। व्याकुल करई कहाँ बह देही, सुन धीरज परिहरियन के। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य चला जाता रहा। भय विकल कगम गई भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु सहित जनक तब आए, प्रेम मजी लोचन जल छाए। जब पशु और पक्षी इस तरह से विकल है, तब मनुष्यों की दशा शब्दों में कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय मुरलाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारुन अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुमारी चढ़ाई पालकिनी, सुमरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने
सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। बहुविध भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के सबसे प्रिय और विश्वास पात्र थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो रहे हैं। मंगल की राशि, शुभ शगुन हो रहा है। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज राजा जनक उन्हें पहुंचाने के लिए चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित मही पति पाई असीसा। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के फूल अनेकों सगुन हुए। सुर प्रसून बरसई हरसी, करई अपुछरा गान। चले अवधिपुर अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को बैठाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े, हाथी घोड़े और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी कौशलपति कहाई, जनक प्रेम बस फिरई न चाही। वे बार बार बिरदावली कुल रीत बखान कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख कर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनिका भूपति बचन सुहाए, फिर ही मई से दूर बढ़ी आए। राव बहोरी उतर बैठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोकन बढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ में उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेय बोले कर जोरी, बचन सने सुधा जन बोरी। करऊ कवन विधि विनय बढ़ाई, महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर मनोस्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है। कौशलपति समझी सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने
अपने स्वजन समधी का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि बेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी ने आशीर्वाद दिया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूपानि सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी सरोवर के हंस हैं। करई जोग जोगी जही लागी, को मोह ममता मृदु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जय जान नजमानी, तरक न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कही कहाई, जो त्यों काल एक रस रहाई। जिनको मन रूपी वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकता। जिनकी महिमा को वेद नेत कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। समय लाभ जग जीव का, भय ईसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल, आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में अनेकों सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान लीने अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान कर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, मोर भाग्य राहुर गुण गाता, कही न फिराई सुनो रघुनाथा। मैं कछुकाऊ एक बल मोरे, तुम रिझऊ स्नेह सुठ थोरे। तो भी रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरे, मनु परिहर चरण जनि भोरे। मुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे, पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर ये मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों से अलग न हो। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए गए हों, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए।
हैं करी बर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिल सप्रेम पुनि आशीष देने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ, गुरु विश्वामित्र और कुल गुरु वशिष्ठ जी का सम्मान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न को मिलकर आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेन सुर नयन निलाई। जनक जी बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों से लगाया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे, अगमन कछ प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुजस लोकपति चाहि, करत मनोरथ सकुचत आई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब चाहते हैं, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी, कीन विनय पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महिष आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और यश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात आपके पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय, राम निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में गांव में स्त्रियां पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते जा रहे हैं। बीच बीच बरबास करी मगलोगन सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वो बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनो बर बाजे, भेर शंख दुनि है गए गाजे, झांझी बिरव डिंडवी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। नगाड़ों पर चोटें लगने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंखों की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग में शहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जहाँ ता चौके चारु पुराई, बना बजारू न जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना। सारी गलियां और गजे से सिंचाई गई,
जहां सुंदर चौके पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडलों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सफल पूग फल कदली रसाला, रूपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुबक तरु पर सत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल रहित सुपारी, केला, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष सजाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों से भर गए, पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सियाई, सब रघुपुर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवन तेयो सरसोवा, रचना देखि मदन मन मोहा, मंगल सगुन मनोहरताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा है। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो रहा है। मंगल सगुन मनोहरता, रिद्धि सिद्ध सुख सुहावनी संपत्ति। जन उचाह सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गृह आए, देखन हेतु राम वैदेही, कहु लालसा होई नहीं केही। और सब प्रकार से उत्साह आनंद मनो सहज सुंदर शरीर धरकर दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसी लालसा न होगी। जूत जूत मिल चली सुवासिन, निज छब निध नहीं मदन बिलासिन, सकल सुमंगल सजे आरती, गावई जन बहु बेस भारती। सुहागिने स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली और जो छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही हैं। सब सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती ही बहुत से वेश धारण करके सुंदर गान कर रही हूं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समय सुख सोई, कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विबस तन दशा बिसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मचा हुआ है। उस समय का सुख का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। कौशल्या आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम से विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल, पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरार शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हैं मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थों को पा गया हो। मोद प्रमोद विबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता, राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे, हरद धूप दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजर तुलसी विराजा,
छुए पुरट घट सहज सुहाए, मदन से कुन जनु नीड बनाए। तथा अक्षत चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित हैं। नाना रंगों के विचित्र किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। सगुन सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सजई सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करई कल मंगल गाना। शगुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल द्रव्यों से सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरि मंगलनी, कमल सकरन लिए मात। चली मुदित परिचन करन, पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप धूम नभु में चक भयऊ, सावन घन घमंड जन उठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसई, मनहु बलाक बलि मनु कर सही। धूप के धुएं से आकाश ऐसे काला हो गया मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वो ऐसी लगती हैं माने बगलों की भांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मनि में बंधनि मारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटई दुनई अटने पर भामिनी, चारु चपल जन दम कई दामिनी। सुंदर मणियों से बने हुए बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती, आती जाती वे ऐसे जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभ धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल सचपुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। जयाचक गण पपीहे, मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं जिससे खेती के समान नगर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समहु जानि गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मनि कीना। सुमिर शंभु गिर जागन राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होई सगुन बरसई सुमन, सुरदुंदुभि बजाई। विविध बधू नाचई मुदित, मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। मांगत सूद बांधि नट नागर, गावई जस तिम लोक उजागर। जय दुध भुवन वेद बरबानी, दस दिस सुनिय सुमंगल सानी। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गान कर रहे हैं। जय ध्वनि और वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नबसुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाही, महामुदित मन सुख न समाही।
बहुत प्रकार से बाजने बज रहे हैं। आकाश में देवता और नगर के लोग सब प्रेम में मग्न हैं। ऐसे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम आनंदित हैं। सुख उनके मन में समाता नहीं है। पुरबातिन तब राय जुहारे, देखत राम ही भय सुखारे। करहि निचावर मनिगन चीरा, बारी बिलोचन पुलक शरीरा। तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मणियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है, आनंदित है। आरती कर रही मुदित पुर नारी, बहरसई निरख कुंवर बरचारी। शिबिका सुबग जोहार उघारी, दीन दुल्हन होई सुखारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर सुखी हो रही हैं। यही विधि सबई देत सुख, आए राज दुआर। मुदित मातु परिछन करई, बंधुन समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बधुओं सहित कुमारों की परिछन कर रही हैं। करई आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहे को पारा। भूषण मन पट नाना जाति, कन्हई निछावर अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बंधुन समेत देखि सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुएं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद मग्न हो रही हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज सुकृत सराही। बरसई सुमन छनई छन देवा, नाचही गावही लावही सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखि मनोहर चारियों जोरी, शारद उपमा सकल ढढोरी। देत न बनई निपट लघु लागी, एकटक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा ऐसी नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ रही हैं। तब हार कर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गई। निगम नेति कुल रीत करी, अर्घ पावड़े देत। बधुन सहित सुत परिचित, अब चली लवाई निकेत। वेद की बुद्धि और कुल की रीत करके अर्घ पावड़े देती हुई बधुओं सहित सब पुत्रों को परिचन करके माताएं महल में लिवा चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवर कुंवर बैठा रे, सादर पाए पुनीत पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाया है। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनका पवित्र चरण धोए। धूप दीप नए वेद वेद विधि पूजे, बर दुल्हिन मंगल निधि। बारही बार आरती करही, बेजन चारु चामर सिर ढरही।
फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दुल्हा दुल्हन की धूप दीप और नैवेद्य आदि से पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चंवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होई, भरी प्रमोद माधु सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लयऊ जन संतत रोगी। अनेक वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त किया हो, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया हो। जन्म रंक जनु पारस पावा, अन्नय लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानव समर सूर जय पाई। जन्म का दरिद्री मानो पारस पर्वत पत्थर पा गया हो, अंधे को सुंदर नेत्रों का जैसे शुभ लाभ मिल गया हो, गूंगे के मुंह से मानो सरस्वती जी आग विराजी हो, और